हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ओसीडी कितना बड़ा गैस लाइटर है, मॉन्स्टर जो आपको बिल्कुल दबोचना चाहता है, आपकी ज़िंदगी एकदम से ख़राब करना चाहता है। आज आप जानेंगे, समझेंगे कि वो क्या क्या पैथरे आप पर लगाता है जिससे कि वो आपको तोड़ना चाहता है। जब आप उसके लगाए हुए पैथरों को जान जाएंगे तभी तो आप डट कर उसका सामना कर पाएंगे और ख़ुद को बचा पाएंगे, एकदम हंसते मुस्कुराते ओसीडी फ्री लाइफ जी पाएंगे। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी ओसीडी की थीम कोई भी हो, मैटर ही नहीं करता, ये आपके लिए हेल्पफुल है, ज़रूर है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट कर तो मुझे ज़रूर ही बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और किस किस तरीके से ओसीडी आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और वीडियो में सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ओसीडी के मेडिटेशन, एक्सरसाइजेज डेली करें और इस ओसीडी से जल्दी से छुटकारा पाएँ। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। जी, तो ओसीडी एक बहुत बड़ा गैसलाइटर है। अगर आप ओसीडी की वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी मेरी इतनी सारी वीडियोस देखी भी होंगी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे ओसीडी में ऑब्सेशंस, आपके कंपल्शंस, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल हो, किस तरह से आपके अंदर एंग्जाइटी, फियर, डिस्ट्रेस को इस तरीके से भर देते हैं और आप बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील होकर ओसीडी के हाथों मजबूर हो जाते हैं। सो अब समझते हैं कि ये कैसे कैसे आपको गैसलाइट कर रहा है। सो इट मेक्स अस क्वेश्चन आवर रियलिटी। हमारी रियलिटी हम जानते हैं। हर ओसीडी सफ़र से जब मैं बात करती हूँ तो उसको पता होता है कि क्या सही है, सब कुछ बैक ऑफ माइंड पता होता है, लेकिन फिर भी ये ओसीडी हमारी रियलिटी को क्वेश्चन कराता है, बार 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 डाउट पैदा करता है। यानी कि ये हमें इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट भेजता है और वो सेल्फ डाउट इतना रियल जैसा लगता है क्योंकि बार 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 कुरेद के कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता रहता है। पता होता है कि ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया तो क्या हुआ होगा, या ऐसा हुआ होगा और तुम्हें ही ना पता चला हो तो क्या होगा। तरह तरह से ये अजम्पशंस बना कर सब क्या है, सेल्फ डाउट कैसे पैदा करता है, ये अजम्पशंस के बेस पर इतनी ज़्यादा अजम्पशंस कराता है कि एकदम सोचने पर मजबूर ही कर देता है। अब क्यों कराता है ये ऐसा? क्योंकि ओसीडी क्या है, आपका फियर सेंटर ओवर स्टिमुलेट हो गया है। अब माइंड का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो है आपका सर्वाइवल, आपको बचाना। अब वो थ्रेट चाहे एक इमेजिनरी थ्रेट है या रियल थ्रेट है, अगर इसने एक बार थ्रेट को परसीव कर लिया तो ये बिल्कुल पूरे जोर लगा देगा और आपको उससे दूर रखने के लिए या किसी तरीके की सेफ्टी मेजर्स लेने के लिए कंपेल करेगा। सो अब ये आपको बार बार कुछ भी ऐसे क्वेश्चन करके आपकी रियलिटी को बार बार क्वेश्चन कराता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, उसको अपनी सिस्टर के लिए ऐसे इंट्रूसिव थॉट आ रहे थे, सेक्सुअल ऑब्सेशंस उसके दिमाग में चल रहे थे। अब उसकी सिस्टर उसके पास आने की कोशिश करती थी। नॉर्मली कोई भी बहन आपके अपने भाई के पास आएगी, बैठेगी, उससे थोड़ा हंसी मजाक, उसको टच करना, कुछ भी साथ में बैठकर बहन भाई एक्टिविटी कर सकते हैं। पर जब भी इसकी बहन आती थी ये एकदम वहाँ से गायब हो जाना, और कभी फोर्सफुली फैमिली के प्रेशर की वजह से या कुछ भी इसको बैठना पड़ जाए तो बार बार ओसीडी क्वेश्चन, तुमने बात करते करते उसको छू तो नहीं लिया था, तुम्हारी कोनी उसकी कोनी से टच तो नहीं हो गई थी, कहीं तुम ऐसा जानबूझकर कर तो नहीं रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा इसको डाउट भेजता है, इतना ज़्यादा डाउट भेजता है। और जबकि उसकी रियलिटी क्या है, वो कहता है बैक ऑफ माइंड मुझे पता है, मैंने ऐसा किया ही नहीं था, ना मैं ऐसा कर सकता, ना मैं ऐसा करना चाहता। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बहन है मेरी, मुझे हर रिलेशन में डिफरेंस पता है। लेकिन उसको पता होने के बावजूद भी वो इतने वाहियात तरीके से उसको डाउट भेजता है कि वो बेचारा मतलब शर्म से कह रहा है कि मैम ज़मीन में गड़ा जाता हूँ। इतना ज़्यादा, इतना रियलिस्टिक वे में ऐसे मेरे के दिमाग में बार बार डाउट्स भेजता है ओसीडी। तो ओसीडी आपको इस तरीके से गैसलाइट करता है। तो आपको समझना होगा ये ओसीडी की नेचर है। वो इस तरीके से आपको डाउट्स भेज रहा है, लेकिन आपको अपनी रियलिटी के साथ बिल्कुल खड़े रहना है। आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप अवॉइड कर रहे हैं आप ओसीडी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं।
आपको ओसीडी को स्ट्रेंथ नहीं देनी है। तो वो लड़का क्या गलती कर रहा था, उस चक्कर में अपनी सिस्टर को और अवॉइड कर रहा था, यानी कि ओसीडी को और स्ट्रांग बना रहा था। तो आपको ओसीडी जिस भी चीज़ के लिए क्वेश्चन करता है, आपको उसके क्वेश्चन करने से डर कर वो चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, या कोई भी ऐसे कंपल्सिव बिहेवियर न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सब नहीं करना है। जो आपकी रियलिटी है उसी के साथ टिके रहना है। हाँ, वो शुरू में आपके साथ बहुत नाटक खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको टिके रहना है। और क्या करता है, कैसे गैसलाइट करता है, इट मैनिपुलेट्स अस एंड लाइज। वो हमें तरह तरह से मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, मतलब झूठी भी कहानी बना देता है। तो यहाँ पर क्या करता है, वो फेक स्टोरीज बना देता है, जो नहीं भी हुआ उस तरीके से। या मैनिपुलेट कैसे करता है, ये डिस्टॉर्शन से, मतलब जो भी मीनिंग है उसको डिस्टॉर्टेड वे में निकाल देता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है, मतलब कुछ पोर्शन पर ध्यान ही नहीं देता और कुछ का डिस्टॉर्टेड मीनिंग निकालता है, या फिर कभी कुछ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ हो उसको जनरलाइज कर देता है इस तरीके से। ये क्योंकि ओसीडी में ये फ़िल्टर ख़राब हो जाता है, जो हमारा माइंड का फ़िल्टर है, कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट करना, जनरलाइज करना, ये माइंड का एक बेसिक फीचर है। तो उसमें ये गलत तरीके से काम करने लगता है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सही ठहराएगी, क्लैरिटी देगी, उसे डिलीट कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है इन्फॉर्मेशन को। मैंने आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ऑलरेडी पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, आप उसे देख लेना किस किस तरीके से डिस्टॉर्शन करता है, जनरलाइज कर देता है इस तरीके से। अब ये ऐसे हमें मैनिपुलेट करता है और फेक स्टोरीज बना देता है, नहीं ऐसा हुआ ही होगा, और उसमें इस तरीके के विजुअल्स ऐड कर देना, उस तरीके से आपका कोई भी ऑडियो ऐड कर देना, सब इसके लिए, मतलब इसकी जो खुराफात है वो ये है। क्योंकि यकीन दिलाने के लिए, ये उसको रियल बनाने के लिए इस तरीके के इमेजेस, मतलब जो ये कहना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है, उससे रिलेटेड विजुअल्स भी ऐड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको समझ में आना होगा ये इस बात को कि ये स्टोरी बनाने में माहिर है। अब कई बार स्टोरीज़ इतनी मिलती जुलती बनाता है कि ज़रा सी कोई बात हुई थी उसके बेस पर ही बना दी, या कई बार बिल्कुल फेक स्टोरीज़ बना देता है। तो आपको समझना है कि जितना आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ था नहीं, मेंटल रीचेकिंग करेंगे, किसी और से रीअश्योरेंस लेंगे, उतना ज़्यादा आप ओसीडी को पावर दे रहे हैं। तो आपको किसी से भी रीअश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेंटल रीचेकिंग या अपनी मेमोरीज़ को रिविजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई भी बकवास स्टोरी सुनाए, अच्छा ठीक है, हाँ हुआ होगा ऐसा, पास्ट में हुआ होगा, कौन सी बता गई, हुआ तो ख़त्म हो गया, अभी इसको बिल्कुल ऐसे वो करना है। मतलब इसको ये नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, या किसी और से कंफर्म करने की बजाय अच्छा ठीक है स्टोरी सुन ली मैंने, है ना, कहानियाँ सुनते ना हम, स्टोरी सुन ली मैंने, ठीक है, अच्छा हो गई, डन, स्टोरी ख़त्म, ठीक है। अभी क्या है कि उससे, क्योंकि स्टोरी तो इसने ऐसी सुनाई है कि उसमें बिल्कुल ही कुछ ऊट पटांग भी डाल दिया है, लेकिन जब ये स्टोरी सुना रहा है तो हम क्या करेंगे, अब हंसेंगे, अच्छा हो गया चालू ड्रामा, क्या वाहियात स्टोरी सुनाई है, बिल्कुल बैड क्रिएशन। नेक्स्ट टाइम ज़रा तमीज़ की स्टोरी सुनाना ओसीडी भाई साहब। इस तरीके से आप बिल्कुल नॉर्मली इसको काउंटर करो, इसको कन्फ्रंट करो, बिल्कुल इस तरीके से आप ना इसके सामने डट कर खड़े हो जाओ और इसको बताओ कि ये वाहियात स्टोरीज़ जो कि आपको पता है कि ऊट पटांगे, सुनाना बंद करें। इससे ऑफेंड फील करना या एकदम से घबरा जाना पूरी तरीके से, या ऐसा सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं है सच ही हो, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। जो सुना रहा है बकवासबाजी सुन लो और हंसो, जैसे कि आपको सब रियलिटी पता है, तभी इस ओसीडी की पावर घटेगी। फिर ये क्या करेगा, एक स्टोरी नहीं, फिर उस स्टोरी को और ट्विस्ट करके दूसरी स्टोरी सुनाने की कोशिश करेगा, फिर आप इसे सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ओसीडी की आप कमर तोड़ते जाएंगे हर बार, ये वीक और वीक पड़ता चला जाएगा। और समझते हैं कि कैसे ये आपको गैसलाइट करता है। इट कैन मेक अस बिलीव वी आर क्रेजी। ये हमें वास्तव में ऐसा विश्वास करा सकता है कि हम सच में पागल हैं, क्योंकि इतने रियलिस्टिक वे में आपको ऑटोमेटिक कोई भी थॉट, इमेजेस, अर्जेस, इम्पल्स कुछ भी आ सकता है, और ऐसा लगता है यार क्यों है कि मैं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि बार बार रिपीटेशन पे, लूप पर इस तरीके के आ सकते हैं, और ये हमें तरह तरह से ऐसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, हम एक्ट करें तो भी
ये बढ़ता चला जाता है। हम इस पर एक्ट नहीं करेंगे तो ये हमें इतनी एंग्जाइटी, इतना ज़्यादा फियर, इतने अनकंफर्टेबल बॉडीली सेंसेशंस, फीलिंग्स देता है कि ऐसा लगता है कि बस छुटकारा पाओ इस चीज़ से और अभी कर डालो ये। तो हर बार ये क्या चाहता है कि बस ये स्ट्रांग होता चला जाए, और हम बिल्कुल ही पता होने के बावजूद भी कि क्या रियलिटी है, ये बार बार हमें इतना डाउट भेजेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम पागल हो गए, हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देंगे ना। ओसीडी वाले अक्सर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है मैम मुझे मेरा सेल्फ कंट्रोल जा रहा है, मैं पागल हुए जा रही हूँ, मुझे सब कुछ पता होते हुए भी मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मैं रोबोट हो गई हूँ, जैसे कि कोई मुझे चला रहा है, ये कर वो कर ये कर, और जब तक मैं उसके चंगुल में हूँ, जब तक मैं वो कर ना लूँ, वो साइकिल पूरी ना कर लूँ, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है इतना बुरी तरीके से कि मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ, मैं कुछ इंडिपेंडेंट करने लायक नहीं हूँ। तो ये इस तरीके से करता है। अब ये इस तरीके से इस नौबत तक क्यों आया? क्योंकि अब कोई भी चीज़ हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या होती है, हमारी मसल मेमोरी में चली जाती है, मतलब हमारी बॉडी उससे इतना डीपली प्रोग्राम हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारी बॉडी ही माइंड हो जाती है। अब हमारी बॉडी ऑटो पायलट मोड पर चलती है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें करने लगती है। तो इसीलिए ओसीडी वाले अक्सर ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता था इस बार मुझे क्या करना था, बट मैंने वही किया जो मैंने हमेशा से किया, मतलब बॉडी ऑटोमेटिकली वही परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। अब आप अगर कॉन्शियस अवेयरनेस से कुछ समझा रहे हैं लेकिन अब आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो बॉडी से है कनेक्टेड है, उसे कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो उसने बॉडी एंड माइंड का इतना, सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी का इतना डीप कनेक्शन हो गया, इतना ज़्यादा बार बार रिहर्सल हो गई उसकी, कि अब उसकी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई है कि आपकी बॉडी भी नहीं चाहती अपने बिहेवियर को चेंज करना। तो वो जो माइंड की तरफ सिग्नल भेज रही है वो बार बार जब डीकोड हो रहा है, उसका मतलब ये है कि क्या ज़रूरत है चेंज की, जो चल रहा है अभी उसको करते रहो। तो वो जो आप लोगों को लगता है कि चाहते हुए भी, सोचते हुए कि मैंने सोचा था अभी मुझे ये करना है और मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन ऑटोमेटिकली मुझसे वही पुराना हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि अब आपकी बॉडी का जो कंफर्ट जोन बन गया है, बॉडी उससे ब्रेक नहीं करना चाहती, क्योंकि बॉडी को ट्रेन होने में टाइम लगता है। पर जब एक बार बॉडी ट्रेन हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए तो वो ऑटोमेटिकली करती है सब चीज़ें, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। अब हमने बचपन में बार बार रिपीटेशन से चलना सीखा था, आज हम बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के एकदम चलते हैं, भागते हैं, उठते बैठते हैं, सब करते हैं। तो हमारी बॉडी जब एक बार किसी चीज़ को इतना डीपली लर्न कर लेती है तो वो सब ऑटोमेशन पर ऑटोमेटिक बिना कॉन्शियस माइंड की हेल्प के चलता रहता है। तो अब आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड हो गई है तो उसकी रेजिस्टेंस आती है बहुत स्ट्रॉन्ग वे में। तो आपको रीप्रोग्राम करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम रिपीटेशन करना होगा, बार बार कॉन्शियसली सोचना, रिपीटेशन। फेलियर होगा, इट्स ओके, अगेन ट्राई, फिर ट्राई, फिर ट्राई। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपके बॉडी के बिहेवियर को सबको कंट्रोल कर चेंज कर लेगा। लेकिन ये आएगा रिपीटेशन से ही आएगा, ये एक दो बार करने से नहीं आएगा, या बहुत डीप इमोशंस को आप इसके साथ अटैच कर लें तो आएगा, या आप सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज में बात करें, इमेजिन करें अपने आप को वही काम को एक बार करते हुए देखें, बिना किसी कंपल्शन के, बिना किसी अवॉइडेंस के, बिना किसी रीअश्योरेंस के, एकदम ओसीडी फ्री लाइफ को आप इमेजिन करें कि जब ओसीडी चला गया तो अब आपकी लाइफ कैसी है। और इमेजिन करने का जब मैं बात कहती हूँ तो उसमें मैं पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करने की बात कहती हूँ, मतलब उसमें डायलॉग्स भी ऐड करने हैं आपको, उसमें आपके इमेजेस भी होनी है और उसमें फीलिंग को भी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन को एक ही लेता है। तो जब आप इस तरीके की मेंटल रिहर्सल करेंगे तो वो इस चीज़ एक्सपीरियंस से वो सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाएंगे, वो पर्टिकुलर आपकी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उन तक मैसेज जाएगा और वो सारे के सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाएंगे और बॉडी रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जो ऑटो एक कंट्रोल आता है अंदर से, वो ऑटो कंट्रोल वीक पड़ना शुरू हो जाएगा और नया सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओसीडी से छुटकारा पाएंगे। और क्या करता है आपका ये गैसलाइटर ओसीडी? इट मेक्स अस डिस्टर्ब आवरसेल्फ, It makes us distress ourselves. Did I do this? Would I do this? यानी कि क्या मैंने ऐसा किया था या क्या मैं ऐसा कर ना दूँ, उसकी पॉसिबिलिटी बार बार जताता रहता है किसी भी उसमें। सो इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार मेंटली चलते रहते हैं, तो हमें डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है अपने ऊपर, और इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं करना है। मैंने जो किया था सो किया था, कहीं मैं ऐसा कर ना दूँ, जब कर दूँगा तब का तब देखा जाएगा। क्योंकि क्या है कि हम डर जाते हैं, इस वजह से ये हमें फ़ायदा उठाता है हमारा और हमें फिर से फोर्स करता है उस चीज़ के लिए।
और इट कैन मेक अस क्वेश्चन इन वी आर मेकिंग थिंग्स अप और वी आर इन डिनायल। सो ये है कि हम ना चीज़ों को ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि ये तुमने ही तो क्रिएट किया है, या फिर तुम डिनाइल में हो, नहीं देखो सच में ऐसा किया था तुमने, सच में ऐसा हुआ था, पर तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ऐसे गैसलाइट करने की, टॉर्चर करने की कोशिश करता है। ये एक ही चीज़ के डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस भी तरह से कर सकता है, इस भी तरीके से, इस भी तरीके से कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज है, ये कैसे भी कर सकता है। तो जब भी ये इस तरीके से करने की कोशिश करे कि आप खुद ही चीज़ें इतनी बड़ी बना रहे हैं, या आपके दिमाग की ये सब स्टोरी है, और या फिर ये ऐसे कि नहीं ऐसा है सच में और तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुम्हारे को अंदर डर है, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके से ये आपको करने के लिए फोर्स करे, वो सब जो ये चाहता है आपको करना ही नहीं है। क्योंकि सिर्फ आपके एक्शंस जो ये बोलता है, वो जो एक्चुअली ये जो आपको एंग्जाइटी देता है ना, वो जो एंग्जाइटी आप बॉडीली सिम्टम्स के रूप में फील करते हैं, वही मेन रीज़न है जिसकी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी को जिस तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं, बॉडी क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, अब वहाँ से जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं तो आपकी बॉडी उस हिसाब से कभी हार्ट बीट तेज़ लगेगी, कभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाएगी, कभी और कोई सिम्टम आ रहा होगा। तो उस सब से क्या होता है कि एकदम रिलीज़ पाने के लिए वो एक्शन आप करने लग जाते हैं। बस वही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उससे बॉडी प्रोग्राम होती रहती है, और हाई इमोशनल स्टेट में जब बॉडी प्रोग्राम होती है तो वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी बन जाती है। तो आपको ये गलती करने से बचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी पैनिक फील हो रहा हो। भाई मरोगे नहीं, कुछ भी नहीं होने का, पैनिक का फेज़ आएगा और चला जाएगा। बस आप हैबिचुएशन प्रोसेस को होने दो, यानी कि नेचुरली आपकी एंग्जाइटी ऐसे शूट हो रही है, होने दो, कुछ भी नहीं होने का, बिल्कुल सेफ रहोगे और वो अपने आप ही डाउन जाएगी। सो आपको इस तरीके से सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना है। एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, कसम खा लो आज कि जो भी एक्शंस हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नो एक्शन, बिल्कुल भी नहीं, इसको काट डालो पूरा बुरी तरीके से, ऐसे एक्शन करने ही नहीं है, करने ही नहीं है। और देखो, इट कैन मेक अस हैव लोअर सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस। अब इतना तोड़ेगी, इतना सेल्फ डाउट हमारे को कराएगी, तो क्या है ना, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो जिस चीज़ में, जिस सिचुएशन में या जो ट्रिगर होते हैं उसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं खोता, इन जनरल भी कॉन्फिडेंस खो देता है। क्योंकि जितना सेल्फ डाउट बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन जनरल अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। इन जनरल अपनी सेल्फ टॉक को इतना पॉजिटिव, इतना मोटिवेटिंग रखना है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। तो अपने आप को बार बार बताओ कि मैं एक काम को एक बार में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ। अपने आप को बताओ कि मैं जब भी कुछ भी करती हूँ तो मैं माइंडफुल रहती हूँ, मुझे अच्छी तरीके से पता रहता है मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता है। जब आप बार 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 अपने आप को रीइंफोर्स करते रहोगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, आपने कभी तो ओसीडी फ्री लाइफ जी होगी ना। तो वो जो ओसीडी फ्री लाइफ थी आपकी, उस टाइम का जो कॉन्फिडेंस था, उसको बार बार रिलिव करो अपने अंदर। देखो अपने आप को उसी कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह फील करो, बिल्कुल ऐसी कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह अपने वो कॉन्फिडेंट डायलॉग्स को रिपीट करो। और आसपास जो भी एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, आपको लगता है कि ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, उसकी मॉडलिंग करो, यानी कि नकल करो। वो सब चीज़ें अपने अंदर बिल्कुल ऐसे कि अगर इस सिचुएशन मेरी जगह ये पर्सन होता तो किस तरीके से सिचुएशन को देखता, ये जो थॉट दिमाग में आ रहा है, जो सजेशन इमेज आ रही है, तो इस पर हंसता या किस तरीके से इसको टैकल करता, क्या करता। मतलब आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को बार बार रिलिव करो, बार बार उसको फील करो, अपने आप को वो कंडीशन दो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, बिल्कुल बॉडी माइंड को वो कंडीशंस दो, वो बेस्ट फीलिंग्स अपने आप को दो। जैसे जैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे सेल्फ डाउट कम होगा, क्योंकि ओसीडी का जो ये मैनिपुलेशन है आप पर फिर वो कम असर डालने लग जाएगी। इसी तरीके से इट कैन मेक अस क्वेश्चन आवर एक्शंस, थॉट्स एंड रिकलेक्शन ऑफ इवेंट्स। सो कोई भी आपने एक्शन लिया, किसी भी तरीके के थॉट या कोई भी इवेंट से उसका रिकलेक्शन बार बार जो होता रहता है, तो किसी भी तरीके से ये आप पर कोई भी क्वेश्चन, डाउट ऐसे कर सकता है। मतलब ये अलग अलग रूपों में आप पर बस डाउट ही ऐसे क्रिएट करता है। इसका काम ही एक है, डाउट। अब क्या ओसीडी केवल उन्हीं लोगों में होता है जो सफ़र कर रहे हैं? नहीं, ओसीडी 2 से 3% सब इंसानों में होता है। ये क्या है? ये आपका फियर सेंटर है जो कि ओवर स्टिमुलेट हो गया है। बार बार रॉन्ग सिग्नल उसको मिले और आपने उस पर एक्शन लिया तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट हो गया और अभी ऑटोमेटिकली आपको सता रहा है।
तो अब वो आपकी थॉट्स को क्वेश्चन कराए, आपके बिहेवियर को क्वेश्चन कराए, आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कराए, आपके इवेंट्स को क्वेश्चन कराए, आपको कुछ भी चीज़ को क्वेश्चन कराए। आपको समझना है कि ओसीडी एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटर, गैसलाइटर है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का, उसकी लाइफ में कुछ 4-5 इंसिडेंट जिसमें वो ओसीडी के लूप में अटक गया था, वो कभी हुए नहीं, लेकिन उसके माइंड ने उन इवेंट्स को क्रिएट कर दिया। कैसे, मैं आपको आइडिया देती हूँ। जब वो 9th क्लास में पढ़ता था तो तब बच्चे होते हैं क्लास में, कुछ बच्चे ऐसे थोड़ा सा बुली करते हैं। एक तो हो गया वो बिल्कुल प्रॉपर बुली करना जिसमें कि किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया जा रहा है। एक होता है थोड़ा सरकास्टिकली ऐसे हंसी मजाक करना, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं यारी दोस्ती में किया हुआ थोड़ा सा ज़्यादा मजाक। इस तरीके से, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा सीवियर बुली का ऐसा कोई था, तो उसको इस तरीके से ऐसे बुली किया। लेकिन अब कुछ लोगों की जो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो इसके साथ भी यही था। तो मजाक का लेवल इतना ज़्यादा भी नहीं था कि ऑफेंडेड इतना फील करने वाली बात, लेकिन इसको थोड़ा चुभ जाती थी। अब ये कुछ कहता नहीं था, अब इस चीज़ का स्ट्रेस ले गया, धीरे धीरे इसको स्ट्रेस आने लगा। खैर 10th पास करने के बाद वो जो 3-4 लड़के थे वो कहीं और चले गए, दूसरे स्कूल में चले गए, ये कहीं दूसरे स्कूल में हो गया। तो अब वहाँ पर क्या वो उनसे सेपरेट हो गया। लेकिन अब बात ये नहीं थी कि उन लड़कों में ही प्रॉब्लम थी, बात ये थी कि इसकी खुद की टॉलरेंस पावर बहुत वीक थी। तो ये जब नए उसमें ग्रुप में गया तो वहाँ पर भी 1-2 शैतान बच्चे इस तरीके के इसको मिले, जहाँ पर इस तरीके की कोई चैलेंजिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, वहाँ भी नहीं फेस कर पाया, तो फिर और स्ट्रेस इसने ले लिया इस तरीके से, और सब स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता रहा। शुरुआत में कोई ऐसा खास असर नहीं आया। अब जब ये इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इसको सेम कुछ सिमिलर टाइप के एक्सपीरियंसेस फिर से हुए। तो अब ये और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया और इसको बहुत एंग्जाइटी रहने लगी, और एंग्जाइटी जब रहने लगी तो उसको कुछ इंट्रूसिव थॉट्स आने लगे। अब उस इंट्रूसिव थॉट में इसका दिमाग इसको बार बार इस तरीके से ही इसके नाम के साथ गाली जोड़कर, जो कि अभी मैं नहीं बोलूँगी कैमरे पर, तो वो गाली जोड़कर इसको इस तरीके से बोलता था, तुम सी हो ऐसे करके, ठीक है ना, और तुम नारे बस की तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देखो तुम्हें उस दिन वहाँ पर भी उसने पकड़ लिया था, पीट दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। इस तरीके से ये सब 4-5 इंसिडेंट्स का जो हुए भी नहीं थे, किसी ने ऐसे पकड़ के मारा पीटा भी नहीं था, कुछ भी इसके दिमाग ने इस तरीके से बनाने शुरू कर दिए, क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब जब इसने बताया कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो फिर मैंने बोला आपने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया जब ऐसे हो रहे थे? तो उसने बोला कि नहीं, बस मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया इस तरीके से। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये सच्ची में ही हुआ होगा इस तरीके से, कि पेरेंट्स को नहीं बताया होगा, कई बार नहीं बताते बच्चे। जब मैंने उसको हिप्नोथेरेपी की उसकी, और उसको वहाँ पर पास्ट स्कूल टाइम में लेकर गई, तो वहाँ पर कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट उसको नहीं मिला, और उसको क्लैरिटी हुई इस तरीके के 4-5 इंसिडेंट जो मेरा दिमाग मुझे बताता है, इस तरीके के इंसिडेंट्स तो हुए ही नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और तब इसको समझ में आया कि ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ आई ये ओसीडी ने बनाई थी, इस तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। और फिर जब इसकी कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाया गया, इसके अंदर टॉलरेंस पावर को बढ़ाया गया और इसको और कॉन्फिडेंट बनाया गया, तो जो ओसीडी के सजेशंस आते थे उसको ये समझने लगा, पकड़ने लगा, और वो उस चीज़ से डिटैच रहने लग गया, और उसको हंसी आने लगे। उसको समझ में आ गया कि कमी मेरे अंदर थी, मैं थोड़ा हल्की फुल्की भी बात को अच्छे से नहीं ले पाया, अच्छे से नहीं संभाल पाया, और मैं ऐसे स्ट्रेस में आ गया था। इंट्रूसिव थॉट आए, मैंने उस पर बिलीव करना शुरू किया, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया कभी अपने ऑटो सजेशन को, और बल्कि मैंने इस तरीके से मान लिया कि शायद हुआ होगा, और सेल्फ डाउट में चला गया कि शायद मुझे ही याद नहीं है ऐसे इस तरीके से। और मजबूर हो के ये बार बार क्या करता था, अपने स्कूल डेज़ की मेमोरी को इस तरीके से रिविजिट करता था। कह रहा मुझे डाउट होता था कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ मेरा ओसीडी बोलता था मुझे कि हुआ तो था लेकिन तुम भूल गए, तुम्हारे लिए पेनफुल था, इस वजह से तुम इसे याद नहीं करना चाहते हो, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये तुम्हारी कायरता को बताता है। इस तरीके से वो फिर बार बार डाउट करके कि मैम मैं कंफ्यूज हो जाता था, इस तरीके से है। लेकिन अभी मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि आपने मेरी पूरी स्कूल की लाइफ ऐसे रिविजिट कराई, उसमें इस तरीके का कुछ भी नहीं था। इसके पेरेंट्स से भी बात करेंगे तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, हम तो बहुत ही एकदम कनेक्टेड थे इससे। इस तरीके का कोई भी अगर ऐसा मैटर होता कि कोई इसका कॉलर पकड़ लेता, मारता है, कुछ करता, तो कुछ तो कभी बच्चे के बिहेवियर में कहीं पे खरोच, कोई किसी भी चीज़ में नज़र आता, कि कुछ भी ऐसा नहीं था। कि ये परेशान तो होता था, हम पूछते भी थे, लेकिन नहीं, कभी कभी बोलता था स्कूल नहीं जाना, लेकिन फिर समझाते थे तो चला जाता था। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होता तो फिर तो बच्चा बिल्कुल ही एकदम स्ट्रिक्टली अवॉइड करता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि ओसीडी इतना बड़ा बदतमीज़ है, ऐसे भी करता है। तो इसकी ड्रामेबाजियों को, इसके गैसलाइट करने के तरीके को समझो, और
कोई भी तरीके से आप पे अटैक करना चाहे, बस इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि जो ये बकवासबाजी कर रहा है, जो आपसे करने के लिए कह रहा है, आप बस वो ही मत करो। ढीठ हो जाओ, बिल्कुल पक्के वाले, बिल्कुल बेशरम चिकने घड़े, जिस पे किसी तरीके का कोई असर नहीं है। और फिर देखो ओसीडी की पावर कितना तेज़ी से घटती है। और इसको हराने का एक और तरीका है, और वो ये है कि जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करोगे, उतना ज़्यादा बॉडी रिलैक्स रहेगी और बॉडी का बिहेवियर चेंज कर दो। अगर आपके माइंड से जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हुई हुई है, वहाँ से कोई सिग्नल भी आएगा और बॉडी इतना ज़्यादा रिलैक्स मोड में होगी, तो उस सिग्नल का बॉडी पर कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी की एक डिफरेंट कंडीशनिंग आप कर दोगे, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट कर दोगे। सो इस तरीके से आप ओसीडी को वापस से ख़त्म कर दोगे, वो सेटल हो जाएगा। ओसीडी सबके अंदर होता है, वो हमें फियर के, रियल डेंजर के टाइम पर अलर्ट करने के लिए होता है, लेकिन वो अपनी तमीज़ खो चुका होता है, और जिसका काम है सिर्फ हमारे फेवर में काम करना, वो हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाता है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रोग्रामिंग हम ही कर देते हैं। तो हम ही जब कर देते हैं तो हम ही सुधारेंगे, हमने बिगाड़ा है तो हम ही सुधारेंगे उसे। तो समझने वाली बात यह है कि चाहे वो आपके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, चाहे आपके इंट्रूसिव थॉट्स पर एक्ट करने की वजह से, या आपने ही आपको सेल्फ डाउट में डालने की वजह से, किसी भी वजह से आपका ओसीडी ट्रिगर हो गया है, ओवर स्टिमुलेट हो गया है, तो आपको ही उसे दोबारा तमीज़ सिखाकर, सब करेक्शंस कर कर उसे सेटल करना पड़ेगा। सो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे ओसीडी को ख़त्म करना है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, कमेंट कर तो मुझे ज़रूर ही बताना, और अपना खास ख्याल रखना। ओसीडी से मुक्ति आसानी से मिल जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।